तो भाई लोग लास्ट हम कर रहे थे स्केलर वेक्टर प्रोडक्ट। वेक्टर प्रोडक्ट में हमने ये सब निकाल लिया था कि आई क्रॉस आई, जे क्रॉस जे और के क्रॉस के तो जीरो होता है, लेकिन आई क्रॉस जे इज के और जे क्रॉस के इज और आई क्रॉस के इज माइनस जे। ठीक है ना, इस तरह का एक सर्कल बनाया था ना। तो अगर आप ऐसे जा रहे हो सर्कल पे आई जे के, फिर तो ठीक है, आई क्रॉस जे इज के, जे क्रॉस के इज आई, के क्रॉस आई इज जे। लेकिन अगर कहीं भी रूल ब्रेक करोगे, उल्टा करोगे कहीं पे भी कि जे क्रॉस आई इज माइनस के क्रॉस जे इज माइनस आई क्रॉस के इज माइनस जे। ठीक है जी। चलिए अब देखते हैं कि करते कैसे हैं क्रॉस प्रोडक्ट को। इज इक्वल टू ए एक्स आई प्लस ए वाई जे प्लस ए जेड के, एक वेक्टर है और एक दूसरा वेक्टर है, वो भी इसी फॉर्मेट का हो सकता है। ऐसा वेक्टर हो सकता है भाई। ठीक है ना, इनमें कुछ कंपोनेंट ए एक्स बी एक्स, ए वाई बी वाई, ए जेड बी जेड कुछ हो भी सकते हैं, कुछ नहीं भी हो सकते हैं। तो अगर हैं तो ठीक है, हैं फिर तो, और अगर नहीं है तो फिर जीरो कंसिडर करके तब आगे प्रोसीड करूँगा। अब इन दोनों का मुझको करना है मल्टीप्लिकेशन। तो देखिए ए क्रॉस बी ऐसा करना है मुझको। तो पहला वाला वेक्टर रखेंगे और क्रॉस दूसरा वाला वेक्टर रखेंगे ऐसा। ठीक है, अब सिंपल जैसे मल्टीप्लाई करते हैं वैसे मल्टीप्लाई करेंगे। देखिए मल्टीप्लाई कैसे होती है, इसमें होती है, फिर इससे इसमें होती है, फिर इससे इसमें होती है, ऐसे तो होती है मल्टीप्लाई। पहला वाला देखो, दिस इंटू दिस क्या आ जाएगा बताओ, ए एक्स बी एक्स, और साथ में क्या आएगा आई क्रॉस आई, और आई क्रॉस आई क्या होता है, चलो लिखने के लिए भी तो लिख ही लेता हूँ। फिर नेक्स्ट इज ए एक्स बी वाई आई क्रॉस जे। देखो इसका इसमें क्रॉस हो रहा है तो आई क्रॉस जे, है ना। ऐसे नहीं जे क्रॉस आई लिख दो अपनी मर्जी से कि मल्टीप्लिकेशन ही तो है, ऐसा नहीं है ना, कम्यूटेटिव नहीं होती क्रॉस प्रोडक्ट। तीसरा वाला क्या लिखोगे बताओ, बोलते रहो, अरे बोल बालक। नेक्स्ट टर्म बता, अगला वाला टर्म ए वाई बी एक्स जे क्रॉस आई, ये वाला टर्म। ठीक है जी। फिर नेक्स्ट ये ए वाई बी वाई जे क्रॉस जे, ए वाई बी जेड जे क्रॉस के। ठीक है, फिर ए जेड बी एक्स के क्रॉस आई, ए जेड बी वाई के क्रॉस जे, और ए जेड बी जेड के क्रॉस के। ऐसा होगा। ठीक है, जैसे नॉर्मल मैथमेटिकली मल्टीप्लाई करते हैं उसी तरह से। अब इसमें फिजिक्स लगानी है। आई क्रॉस आई क्या होता है, जीरो, और जे क्रॉस जे और के क्रॉस के, ये तो खत्म हो गया। बाकी सारे टर्म देख लो, 9 टर्म थे टोटल, 3 गायब हो गए, 6 बचे। 6 में देखिए ये वाला आई क्रॉस जे, आई क्रॉस जे क्या होता है, तो ए एक्स बी वाई और के लिख दूंगा इसको। नेक्स्ट वाला ए एक्स बी जेड, बताइए आई क्रॉस के इज, आई क्रॉस के इज माइनस जे, तो माइनस साथ साथ में लगा दूँ और जे। ठीक है जी। फिर ये वाला ए वाई बी एक्स, ए वाई बी एक्स जे क्रॉस आई कितना, अरे जे क्रॉस आई ए वाई बी जेड, ये क्या आई कैप प्लस, और फिर ये वाला ए जेड बी एक्स, बताइए क्या, के क्रॉस आई कितना होता है, के क्रॉस आई कितना होता है, इधर जाओ, तो सही जा रहे हो, एरो की डायरेक्शन में जा रहे हो, कितना होगा तो जे। फिर बताओ ये वाला ए जेड बी वाई के क्रॉस जे, देखो ये उल्टा जा रहे हो एरो से, तो क्या होगा माइनस, शुरू में लगा दिया और आई, ऐसा। 2 टर्म आई वाले हैं, 2 टर्म जे के हैं और 2 टर्म के हैं। ठीक है, इकट्ठा कर लो सबको।
आई को कॉमन ले लूँ तो कौन कौन बचेगा बताओ। आई कहाँ है रे, ये रहा। ए वाई बी जेड माइनस ए जेड बी वाई, सही है। फिर जे उठा लिया, जे जे वाले दो टर्म देखो कौन कौन है, ए जेड बी एक्स माइनस ए एक्स बी जेड, ठीक है। फिर के उठा लिया तो कौन है, ए एक्स बी वाई माइनस ए वाई बी एक्स, ऐसा। ये है क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ द टू वेक्टर्स, ठीक है भाई लोग। सिंपल मल्टीप्लिकेशन किया है, फिर उसमें आई क्रॉस आई क्या होता है, आई क्रॉस जे आई क्रॉस के, ये वाली सारी चीज़ें लगा दी हैं उसके अंदर, तो फाइनली बना कुछ ऐसा, ठीक है। चलिए, अगर मैं इसमें साथ में ही कुछ एग्जांपल डाल दूँ कि 2i माइनस जे प्लस के एंड बी इज इक्वल टू माइनस आई प्लस जे, ऐसा है। इनका क्रॉस प्रोडक्ट करना है मुझको, ए क्रॉस बी करना है मुझको, इसका ए क्रॉस बी करना है, ठीक है जी। कैसे करें तो, ये रखा, टू के कैप कहाँ से निकाला तुमने, इससे, अच्छा इससे, इसकी मल्टीप्लाई। हाँ मतलब अब फिर ये क्यों करूँ, फिर तो इस लाइन में वैल्यू डाल दूँ ना, है ना। हाँ रटना तो पड़ेगा, देखो। फिर ए एक्स की वैल्यू कितनी है बताओ, दो। ए एक्स की वैल्यू कितनी है, दो, पहले तो वैल्यू चाहिए। ए वाई कितना है, माइनस वन। और ए जेड कितना है, वन, इसका कोफिशिएंट, इसका कोफिशिएंट कितना है, बी एक्स, बी एक्स कितना है, माइनस वन। बी वाई कितना है, प्लस वन। और बी जेड कितना है, ज़ीरो, जब कुछ नहीं है तो ज़ीरो। यहाँ से उठाओ, उधर डाल दो सब, ठीक है जी। चलो जल्दी करके बताओ, फिर नया तरीका बताऊंगा। जल्दी कर दोस्त, ये बहुत पीछे रहता है लिखने में। हाँ हाँ उससे करो ना, हाँ बिल्कुल सही है। डन, बताइए। आई, आई माइनस जे प्लस के, ऐसा रहा है। यहाँ से देख लो भाई, यहाँ कुछ वैल्यू डालनी है, ए वाई बी जेड, देखना ए वाई बी जेड कितना हो गया, ज़ीरो। और ए जेड बी वाई कितना हो गया, वन। तो कितना हुआ दोस्त, माइनस आई। फिर नेक्स्ट वाला देखो, ए जेड बी एक्स, ए जेड बी एक्स, ये वाला माइनस वन, फिर माइनस का साइन। और ए एक्स बी जेड ज़ीरो, तो माइनस वन, ठीक है क्या। फिर थर्ड वाला, ए एक्स बी वाई, ये रहा, ए एक्स बी वाई कितना हुआ, दो। और बी एक्स ए वाई ये कितना हुआ, वन। तो टू माइनस वन, ऐसा वन, ठीक है जी। कैसे निकाला था हमने, ये हुआ ज़ीरो माइनस वन। और फिर ए जेड बी एक्स, ए जेड बी एक्स माइनस वन माइनस ज़ीरो, और ये था टू माइनस वन। बोलो सही है क्या।
ये है क्रॉस प्रोडक्ट, दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट, जैसे कोई भी दो वेक्टर थे उनका क्रॉस प्रोडक्ट कर लिया मैंने, ठीक है। चलिए ये एक मेथड है। दूसरा मेथड क्या होता है, डिटर्मिनेंट की मैट्रिक्स से करना है ना। तो डिटर्मिनेंट से कैसे करते हैं, डिटर्मिनेंट तो पढ़ा है 12th क्लास में, उसके थ्रू कैसे करना होता है, ए क्रॉस बी करना है वही। तो ए क्रॉस बी का एक मैट्रिक्स बनेगा ऐसा, 3/3 का एक मैट्रिक्स बनाना है, 3 रो 3 कॉलम, टोटल एंट्री कितनी हो जाएंगी उसमें, 9, 3 रो 3 कॉलम, ठीक है। पहली वाली रो जो है वो बाय डिफॉल्ट यही रखनी है, पहली रो आई जे के रखनी है। दूसरी रो क्या रखनी है, जो पहला वेक्टर है यहाँ पे उसके कोफिशिएंट्स ए एक्स ए वाई ए जेड, जो फर्स्ट वाला वेक्टर उसके कोफिशिएंट। और फिर तीसरी रो क्या रखनी है यहाँ पे, दूसरे वेक्टर के कोफिशिएंट्स, ऐसा रखना है हमें, ठीक है जी। आई जे के पहले वाले वेक्टर के कोफिशिएंट एक रो में, फिर दूसरे वाले वेक्टर के कोफिशिएंट एक रो में, ऐसे करके रखना है, चलेगा। अगर इससे करना चाहूँ उससे, तो इसके लिए क्या मैट्रिक्स बनेगी, ए पहली वाली रो तो रखनी है आई जे के, दूसरे में रखने हैं कोफिशिएंट्स कौन से, ए एक्स ए वाई ए जेड, तो 2 - 1 1, 2 - 1 और 1, और तीसरा क्या, -1 1 0, -1 1 0, इसको करना है ओपन, ठीक है। मैट्रिक्स ओपन करना आता है, चेक करो, चलो करके चेक कर लो फाइनली कि यही आ रहा है क्या। बस 3 के, उससे 3 क्या आ जाएगा भाई, आंसर तो यही आना चाहिए, यही आएगा हाँ। हम्म, जे वाला प्लस आएगा, ये वाला पहले तूने ये निकाला था आंसर, अभी भी यही आना चाहिए ना। अच्छा 3 क्या आ रहा था पहले भी, क्या ये देखना, मतलब के आएगा या 3 क्या आएगा, के आएगा, ठीक है। इसका मतलब ये आंसर ठीक है, क्या करके प्लस आएगा, देख लेते हैं भाई कैसा। देखियो हमने जे निकाला, ये ए जेड बी एक्स माइनस ए एक्स बी जेड, ऐसा करके है। ए जेड बी एक्स कहाँ है, ए जेड बी एक्स कितना है ये, -1, और फिर है ए एक्स बी जेड 0, -1 -0, -1 - 0 क्या आएगा तो, ओके। डिटर्मिनेंट ओपन कर लेता हूँ भाई, डिटर्मिनेंट कैसे ओपन करते हैं बताओ। पहला टर्म पकड़ा ये वाला आई, इसको पकड़ा पहले, ये रो और ये कॉलम छोड़ देते हैं, इनमें कैसे करते हैं, ऐसे करते हैं क्या, तो -1 × 0 और माइनस ये वाला, तो 0 - 1, ऐसा करते हैं क्या। तो थोड़ा एक तो जोर से बोला, अगर मैं समझ में नहीं आता तो बोल कर रहा है, कहाँ मल्टीप्लाई हो गया माइनस, अच्छा चलो मैं और ओपन करके लिख देता हूँ, -1 × 0, -1 × 0 -1 × 1, ऐसे ही तो हुआ, ऐसा। तो कितना हो गया, 0 - 1, ठीक है। आगे चलो, इसके साथ ओपन करेंगे, क्या साइन लगाऊं, प्लस के माइनस, माइनस जे, ऐसा लिखूं। फिर ये वाली रो ये वाला कॉलम छोड़ दिया, अब कौन बचा, ये माइनस ये, तो क्या लिखूंगा, 2 × 0 माइनस -1 × 1, ऐसा, ठीक है। बताइए क्या आएगा, 0 -1, तो कितना आ जाएगा, प्लस, और ये कैसा हो जाएगा फिर, माइनस रहेगा, प्लस। थर्ड वाला टर्म लेते हैं के से, इससे ओपन करते हैं, कैसे ओपन करेंगे इससे, इसकी वाली रो और कॉलम ये दोनों चीज़ छोड़ देते हैं, ये बचा तो 2 × 1, तो 2 × 1 माइनस -1 × -1 ऐसे, ये हो गया भाई। अब बता दें कितना आएगा, ये क्या आ जाएगा, माइनस आई आएगा क्या, और फिर माइनस जे आएगा क्या, और यहाँ से क्या आएगा,
प्लस के आएगा क्या ऐसा, तो सेम तो आ रहा है। ठीक है जी। ये जो चीज़ आई है, माइनस आई माइनस जे प्लस के, ये क्या चीज़ है? क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ द टू वेक्टर्स ए एंड बी। उसमें भी क्या है ये, बी क्रॉस ए नहीं है, ए क्रॉस बी है। कोई मुझको भी पूछे बी क्रॉस ए बता दो कितना होगा, तो आई प्लस जे माइनस के। ठीक है, चलिए। अब जो ये क्रॉस प्रोडक्ट होता है ये एक नया वेक्टर है ये। भाई दो वेक्टर ऐसे करके थे तो ऐसे, ये तीसरा वेक्टर है ये वाला। अगर मैं इसको लिख लूं कि मान लो कि ये सी है, बी क्रॉस ए और ए क्रॉस बी, क्या साइन में रिवर्स होते हैं बस जस्ट। कल लिख रहे थे ना एक प्रॉपर्टी, ए क्रॉस बी इज इक्वल टू माइनस ऑफ बी क्रॉस ए। तो भाई ये वाली जो चीज़ आई है इसका ए बी से कोई लेना देना नहीं है, ये अलग वेक्टर है एक नया। ठीक है ना, माइनस आई माइनस जे प्लस के। ठीक बात। अब जो क्रॉस प्रोडक्ट होता है क्रॉस प्रोडक्ट जो होता है, यानी कि सी क्रॉस प्रोडक्ट, क्या वो परपेंडिकुलर होता है ए के, और क्या वो परपेंडिकुलर होता है बी के? ठीक है, चेक करके देख सकते हो। देखना इसको कितना आएगा। इन दो डॉट करूं तो जीरो आना चाहिए, यानी कि इसका और इसका डॉट करूं तो जीरो आए। ये कितना आ गया, -2। ये कितना आ गया, ये कितना है, हो गया जीरो। ठीक है, मतलब परपेंडिकुलर है। सही बात है। ओके। अब मुझे यही वाली चीज़ कुछ अलग अलग तरीके से पूछी जाए, तुम्हारा वाला सवाल, कि फाइंड ए वेक्टर परपेंडिकुलर टू बोथ ए एंड बी, फाइंड ए यूनिट वेक्टर। अगर मुझे कहा जाए कि एक यूनिट वेक्टर निकालो जो ए और बी दोनों के परपेंडिकुलर हो, मतलब कौन सा ऐसा वेक्टर होता है जो ए और बी दोनों के परपेंडिकुलर होता है? ए क्रॉस बी। ठीक है ना, तो इसका मतलब इनका क्या कर दूं मैं, ए और क्रॉस बी कर दूं, ऐसा कर दूं। और उसका भी क्या चाहिए मुझको, यूनिट कैसे करूं इसका, ऐसा √3 तो उस पर्टिकुलर केस में हो गया। हाँ चलेगा। तो ये वाले को मैं क्या लिख रहा था, सी अपॉन नीचे क्या हो गया, सी का मैग्नीट्यूड। ठीक बात है क्या? अरे तुम्हारा सवाल हो गया अभी, ऐसा। तो जब भी मुझे पूछा जाए कि इन दो वेक्टर के परपेंडिकुलर एक वेक्टर बता दो, ये काम करूंगा फिर मैं दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट निकालूंगा, उसका यूनिट वेक्टर से डायरेक्शन निकाल दूंगा, तो दैट विल बी द। ठीक है भाई लोग, तो दो मेथड से कर लिया हमने। एक ये मेथड है, ये ऐसा, और एक मैट्रिक्स वाला मेथड है। नॉर्मली हम यही वाला इस्तेमाल करते हैं, वो इस्तेमाल नहीं करते, वो यूज़ नहीं करते हैं। ठीक है ना, बट पता होना चाहिए। हाँ मल्टीप्लिकेशन ही तो है, तो मल्टीप्लिकेशन की तरह ही होती होगी, तो मल्टीप्लिकेशन की तरह हुई है। ठीक है, ये लाइन वैसे तुम्हें लिखनी भी आनी चाहिए। आई किस चीज़ को दिखाता है, एक्स एक्सेस को, है ना। तो देखिए इसमें क्या फॉलो हो रहा है, एक्स के बाद वाई के बाद जेड के बाद एक्स, एक्स वाई जेड एक्स वाई जेड एक्स वाई जेड, ऐसा फॉलो हो रहा है। देखो एक्स वाई जेड, फिर इसका उल्टा ए जेड बी वाई। आगे जाओ, ये क्या है, वाई की डायरेक्शन, वाई के बाद क्या आना चाहिए, जेड के बाद क्या आना चाहिए, एक्स। तो ऐसे चल रहा है ये। ठीक है क्या, तो ऐसे करके लिखना भी आना चाहिए, और ये तो रहेगा ही हमेशा अपने साथ में। ये आसान तरीका है, इससे जल्दी हो जाता है। ठीक है भाई लोग, चलिए एक आध चीज़ और करके दिखा दो फिर आगे चलेंगे। लीजिए मान लीजिए कैसा है, 7i प्लस 5j, और एक है 4i प्लस 3j, ऐसा है। ठीक है, हमको चाहिए इन दोनों के परपेंडिकुलर एक वेक्टर, ऐसा वेक्टर परपेंडिकुलर टू बोथ ए एंड बी, ऐसा निकालना है मुझको।
और यूनिट बनाना चाहूँ उसे तो 41 से डिवाइड करना के, ठीक है। अच्छा चलेगा। तो मैं मान लो कि 4 ऑप्शन दे रहा हूँ तुम्हें, 41 के -41 के -के, कौन सही है इसमें? मल्टीपल है, सिंगल भी हो सकता है। हम्म, ये वाला। अच्छा, अगर मैं यहाँ पे लिख दूँ ऐसा, तो यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू ए एंड बी बोथ, तो क्या आंसर होगा? तुमने अपना जो निकाला आंसर वो क्या निकाला? -41 के, ठीक बात है। वो तो वेक्टर है, डायरेक्शन चाहिए बस। तो अगर डायरेक्शन चाहिए तो यूनिट वेक्टर चाहिए इसका मतलब। तो 41 से डिवाइड कर दो तो कितना आ जाएगा? माइनस के प्लस के, दोनों हो सकता है भाई आंसर। तुमने क्या किया, ए क्रॉस बी। मैं तो इन दोनों के परपेंडिकुलर मांग रहा हूँ, मैं ये थोड़ी कह रहा हूँ क्रॉस प्रोडक्ट कर दो इनका। मैं तो दोनों के परपेंडिकुलर कह रहा हूँ कौन सा होगा, ठीक है ना। तो आप ए क्रॉस बी ही क्यों कर रहे हो, बी क्रॉस ए कर लो, वो भी तो परपेंडिकुलर होता है। ऐसे करके दो वेक्टर हैं, तो इधर की तरफ जाए तो ए क्रॉस बी, इधर की तरफ जाए तो बी क्रॉस है, दोनों परपेंडिकुलर ही तो हैं। तो कौन आंसर हो सकता है? ये भी हो सकता है और ये भी हो सकता है, ठीक है। क्या क्या ये तुम्हें बिना करे नहीं दिख रहा है? बताओ पहला वाला वेक्टर किस प्लेन में है? एक्स और वाई प्लेन में, क्योंकि उसमें सिर्फ एक्स का कंपोनेंट है, वाई का कंपोनेंट है, इसका मतलब एक्स वाई प्लेन में है वेक्टर। और दूसरा वेक्टर किस प्लेन में है? एक्स और वाई प्लेन में ही है। तो एक्स वाई प्लेन के परपेंडिकुलर कौन सी डायरेक्शन होती है? जेड एक्सिस, ठीक है। तो प्लस जेड भी हो सकती है ऐसे बाहर, या फिर माइनस जेड हो सकती है, तो प्लस के या माइनस के हो सकता है आंसर। डॉट से कैसे निकालें? किसका एंगल 90 होगा? कौन दोनों? नाम तो बताओ, कौन से दो वेक्टर परपेंडिकुलर है? अच्छा, इन सब में से कोई, और ये दोनों, ऐसा ना। हाँ, जैसे ये लिखा मैंने कि सी ए के परपेंडिकुलर है, सी बी के परपेंडिकुलर, तो ये सारे इनमें से कोई तो सी है, तो वो सी परपेंडिकुलर टू ए, सी परपेंडिकुलर टू बी है, तो डॉट करके निकाल सकते हो। हाँ निकाल सकते हो बिल्कुल, लेकिन क्या करना चाहोगे ऐसा काम? चार, चार बैठे हैं ये, किसी के साथ डॉट कर लो, जीरो ही आएगा, क्योंकि सब क्या है, के हैं बस सब। तो के साथ आई का डॉट करोगे जीरो आएगा, के साथ जे का डॉट करोगे जीरो आएगा, हमेशा ही जीरो आएगा, चारों के साथ जीरो आएगा, ठीक है भाई। सवाल क्या पूछा है उस हिसाब से आंसर करने का, मैंने कोई क्रॉस प्रोडक्ट नहीं पूछा। अगर मैं कहता ए क्रॉस बी तो आंसर क्या होता? ये तो होता ही है। अगर मैं कहता बी क्रॉस है तो आंसर होता ही है, लेकिन मैं कह रहा हूँ यूनिट वेक्टर, है ना, यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू ए एंड बी बोथ, तो फिर दोनों हो सकते हैं ये वाले आंसर। अरे ठीक है। चलिए नेक्स्ट लिखिए, फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट। फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट, ए क्रॉस बी इज इक्वल टू क्या होता है, ए बी और साइन थीटा एन कैप, ठीक है। उसमें ये जो चीज़ है
ए बी साइन थीटा, ये क्या है उसका मैग्नीट्यूड, और ये वाली चीज़ दे रही है डायरेक्शन। दो वेक्टर कैसे होते हैं ये, सपोज ए ऐसे करके था और बी ऐसे था, ऐसा करके वेक्टर थे दो, ठीक है जी। इफ थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री, तो बताइए ए क्रॉस बी कितना आएगा, 0। और इफ थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, तो ए क्रॉस बी क्या आएगा, ए बी, ऐसा करके आएगा। ए बी क्या चीज़ है बताइए, इसके लिए फिगर बना रहा हूँ, इसके लिए ऐसा है क्या, ये है ए वेक्टर, यह है बी वेक्टर, देन परपेंडिकुलर टू ईच अदर, ठीक है ना। तो ए इंटू बी क्या चीज़ है, ए इंटू बी क्या चीज़ है। अगर मैंने यहाँ पे 90 कर दिया इस वाली चीज़ को, तो यहाँ पे 90 साइन 91 हो जाएगा, तो ए क्रॉस बी क्या आ जाएगा, ए बी इंटू एन कैप, ठीक है। ए क्रॉस बी का मतलब आउटवर्ड, ठीक है, तो डायरेक्शन तो कहाँ हो गई आउटवर्ड, लेकिन मैग्नीट्यूड क्या है, ए बी। ए बी का क्या मतलब है, आपको दिखा, ए इंटू बी का क्या मतलब है, एरिया ऑफ द रेक्टेंगल फॉर्म बाय द टू वेक्टर्स ए एंड बी, ठीक है। ये तो एक स्पेशल केस हो गया। लेकिन अगर एंगल थीटा हो, जैसे कि यहाँ पे है थीटा, तो ए बी साइन थीटा का क्या मतलब होगा फिर, जो यहाँ पे मतलब है वही मतलब होगा, ठीक है। एरिया ऑफ यहाँ पे क्या चीज़ बनेगी, रेक्टेंगल बन जाएगी, यहाँ पे पैरेललोग्राम बनेगी। तो ए बी साइन थीटा क्या देता है, एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम मेड बाय द टू वेक्टर्स ए एंड बी। ए और बी वेक्टर से एरिया ऑफ पैरेललोग्राम कितना होगा, ए बी साइन थीटा। तो भाई लोग क्रॉस प्रोडक्ट क्या देता है, एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम मेड बाय द टू वेक्टर्स ए एंड बी, ऐसा ये है इसका फिजिकल सिग्निफिकेंस के क्या मिलता है इससे, ठीक है जी। तो क्या दे रहा है ये एरिया, लेकिन साथ ही साथ डायरेक्शन भी है। तो ये तो हो गया एरिया का मैग्नीट्यूड, और ये हो गई एरिया की डायरेक्शन। तो एरिया इज ए वेक्टर क्वांटिटी, ठीक है, और डायरेक्शन किधर होती है एरिया की, परपेंडिकुलर टू द एरिया, है ना। तो किधर हो सकती है, अगर मैं ए क्रॉस बी करूं तो डायरेक्शन का है आउटवर्ड, लेकिन अगर मैं बी क्रॉस ए करूं तो डायरेक्शन का है इनवर्ड। तो एरिया की डायरेक्शन किधर हो सकती है, इनवर्ड या आउटवर्ड, कहीं पे भी हो सकती है। कि मान लीजिए ये एक एरिया है ये वाला, तो इसकी डायरेक्शन किधर बताओगे, या तो ऐसे और या तो ऐसे, ठीक है जी। दो डायरेक्शन में से कोई भी हो सकती है, डिपेंडिंग अपॉन आप एल क्रॉस बी कर रहे हो या बी क्रॉस एल कर रहे हो, ठीक है। तो फिजिकल सिग्निफिकेंस क्या हुआ, A cross B gives the area of the parallelogram made by the two vectors A and B, ऐसा लिख लीजिए एक लाइन में। क्रॉस प्रोडक्ट gives area of parallelogram made by two vectors A and B, ये देता है क्रॉस प्रोडक्ट, ठीक है जी। डॉट प्रोडक्ट क्या देता है, प्रोजेक्शन देता है, डॉट प्रोडक्ट देता है प्रोजेक्शन, और यह देता है एरिया, और एरिया एक वेक्टर क्वांटिटी है, यहाँ से देख लिया हमने ऐसा। ठीक है भाई, ओके। चलिए इस पे क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं कि फाइंड एरिया ऑफ ट्राइंगल मेड बाय ए बी एंड ए प्लस बी।
फाइंड एरिया ऑफ द ट्राइंगल मेड बाय ए बी एंड ए प्लस बी। उस ट्राइंगल का एरिया निकालना तुमको। फिगर बना लो, सब समझ जाओगे। ए और बी कैसा होता है, ये हो गया मान लीजिए बी, तो ए प्लस बी कैसा होता है, ये होगा ए प्लस बी। ठीक है, ये एंगल है थीटा बीटा जो, सॉरी ये एंगल है ऐसे। ठीक बात है, हमको इस ट्राइंगल का एरिया चाहिए। एरिया निकालने की एकमात्र जगह है वेक्टर में, वो है ये ए क्रॉस बी। क्या मैं इसके पैरेलल एक लाइन ड्रॉ कर दूं अगर यहाँ से ऐसे, और इसके पैरेलल एक लाइन ड्रॉ कर दूं यहाँ से, तो ये वाली जो पूरी पैरेललोग्राम बनेगी, ये वाला एंगल होगा थीटा। तो ये जो पूरी पैरेललोग्राम बनेगी इसका एरिया कितना होगा, ए क्रॉस बी। ठीक है नहीं, तो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम इज ए क्रॉस बी, यह एरिया पैरेललोग्राम का। लेकिन मुझको किसका पूछा है, सिर्फ इतने पार्ट का। तो बताइए इतने पार्ट का कितना होगा, 1/2 हो जाएगा। ठीक है ना, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल कितना हो जाएगा, 1/2 ऑफ ए क्रॉस बी। ऐसा हो गया। ठीक है जी। ओके, या इसी में पूछे कि वेक्टर ए वेक्टर बी और ए माइनस बी के बीच का एरिया, ए बी और ए माइनस बी के बीच का एरिया वो भी ये रहेगा। ए ऐसे होता है और बी अगर ऐसे होता है तो ए माइनस बी कैसे होता है भाई, ऐसे होता है माइनस बी। तो अगर मैं पैरेललोग्राम कंप्लीट करूँ ऐसे, तो ये भी तो आधा ही हुआ उसका, तो अभी सेम है 1/2 ए क्रॉस बी। ठीक है क्या, 1/2 ए क्रॉस बी। मैग्नीट्यूड पूछा जाए इसमें तो भाई मैग्नीट्यूड लिख दूंगा ए बी साइन थीटा, ए बी साइन थीटा अपॉन 2। चलिए ये वाली बात समझे क्या। ठीक है जी। चलिए इसमें कुछ कुछ चीज़ें और पूछी जाती हैं अलग से, वो लेते हैं कि कभी मुझको पूछा जाता है ऐसा कि प्रूव दैट ए बी सी आर कोप्लेनर, ए बी सी आर कोप्लेनर। कोई तीन वेक्टर हैं वो कोप्लेनर हैं, क्या कंडीशन होनी चाहिए, ऐसा पूछा जाता है मुझको। एक वेक्टर है ए, फिर एक वेक्टर है इधर मान लीजिए बी, और तीसरा वेक्टर है सी, एंड दे आर कोप्लेनर, एक ही प्लेन में है तीनों। इनका एरिया जीरो कर देंगे, क्यों क्यों भाई, एक प्लेन में तो एरिया जीरो क्यों होगा। ये देखना क्या ये एक प्लेन में है तीनों, बोर्ड के प्लेन में है तीनों, तो क्या इनका एरिया जीरो है, नहीं। कुछ बढ़िया लॉजिक बनाओ कुछ। अगर मैं ए का और बी का क्रॉस करूं तो वो किधर जाएगा, या तो आउटवर्ड या तो इनवर्ड, तो वो होगा ए और बी दोनों के परपेंडिकुलर। ठीक है क्या, ओके। अगर सी भी उसी प्लेन में लाई कर रहा है तो क्या उसके परपेंडिकुलर होगा, बताइए, तो उसके भी परपेंडिकुलर होगा। यानी कि ए क्रॉस बी जो है वो परपेंडिकुलर है सी के। कैसे लिखूं इस बात को, सी डॉट ए क्रॉस बी इज इक्वल टू 0। ठीक है, दो वेक्टर परपेंडिकुलर हैं तो उनका डॉट प्रोडक्ट 0 होना चाहिए। ठीक है भाई। अगर कोई कहता है कि नहीं मैं तो बी और सी को लूंगा, कि मैं तो बी और सी का क्रॉस करूंगा, तो जो बी और सी का क्रॉस आएगा क्या वो ए के परपेंडिकुलर आएगा, तो उसका ए के साथ डॉट 0 होना चाहिए। तो किन्हीं भी दो का क्रॉस तीसरे वाले के साथ डॉट इज इक्वल टू 0, तो वो तीन वेक्टर कोप्लेनर कहे जाते हैं। ठीक है, अगर 0 ना आया, अगर इसके साथ करके 0 नहीं आया,
इसका मतलब सी यहाँ नहीं है, कहीं और है, ऐसा करके है सपोज सी, ऐसा करके है कहीं एंगल पे, तो फिर वो इसके साथ ये है ए क्रॉस बी ऐसे, और सी है मान लीजिए यहाँ पे, तो फिर तो 90 पे नहीं है, तो फिर जीरो नहीं आ पाएगा। तो फिर ए बी सी कोप्लेनर भी कहाँ है ना? कोप्लेनर होने के लिए क्या होना चाहिए? ठीक है, ऐसा ए डॉट बी क्रॉस सी इज इक्वल टू जीरो, किन्हीं भी दो का डॉट तीसरे वाले के साथ, सॉरी, किन्हीं भी दो का क्रॉस तीसरे वाले के साथ डॉट शुड बी इक्वल टू जीरो। ठीक है जी। सवाल कैसे होते हैं इस पे? दो तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं इस पे। माइनस जे प्लस के बी इज इक्वल टू 5i प्लस 2j सी इज इक्वल टू -3i प्लस 4j प्लस 3k, ऐसा है। ठीक है, तो मुझे बताना है क्या ये कोप्लेनर है, क्या ये तीनों कोप्लेनर हैं, ऐसा बताना है मुझको। ठीक है, तो क्या होना चाहिए बताइए? किन्हीं भी दो का क्रॉस और तीसरे के साथ डॉट शुड बी इक्वल टू जीरो। अगर ऐसा आ गया तो इसका मतलब एबीसी कोप्लेनर है, नहीं आया तो नहीं है। सही है क्या? चलेगा। इस चीज़ को कैसे लिखते हैं, अब इस पे आ जाते हैं एक सेकंड के लिए। इस चीज़ को कैसे लिखते हैं बताइए? डिटर्मिनेंट की फॉर्म में अगर सिर्फ मुझे बी क्रॉस सी लिखना हो तो कैसे लिखेंगे? बी एक्स बी वाई बी जेड सी एक्स सी वाई सी जेड, ऐसा लिखेंगे। यहाँ क्या लिखते हैं? ये तो होता है बी क्रॉस सी, लेकिन मैं ए का डॉट भी कर रहा हूँ साथ ही साथ, तो पहली वाली लाइन हट जाती है फिर इसमें, और यहाँ पे आ जाते हैं ए के कोफिशिएंट्स, ऐसा उसके कोफिशिएंट। हाँ, वैसे तो कोई भी लाइन ऊपर नीचे कहीं रख लो, कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मैं तो किन्हीं भी दो का क्रॉस तीसरे के साथ डॉट कर रहा हूँ ना, तो कोई लाइन ऊपर नीचे कर लो, फर्क नहीं पड़ता। अगर ये इज इक्वल टू जीरो आ गया तो इसका मतलब ए बी सी आर कोप्लेनर, और इफ नॉट इक्वल टू जीरो देन ए बी सी आर नॉन कोप्लेनर। ठीक है जी, चलिए कर दीजिए तो एक बार। ये कितना है? दो माइनस एक एक 5 2 0, और फिर -3 4 3, ऐसा है। इसको ओपन करके देखेंगे कि ज़ीरो आ रहा है क्या। ठीक है क्या? तो मैंने पहले पकड़ा इसको 2 को, ये गया कितना हो गया? 6 माइनस ज़ीरो 6 माइनस ज़ीरो, फिर हुआ माइनस ये वाला -1, ये और ये छोड़ दिया, कितना बचा? 15 माइनस ज़ीरो हो गया, 15 माइनस ज़ीरो प्लस 1 ये वाला, ये गया कितना बचा? 20, और माइनस माइनस 6, 20 माइनस माइनस 6। तो तुमने करके देख लिया होगा कि ज़ीरो नहीं आता, नहीं है तो इसका मतलब कोप्लेनर नहीं है। ठीक है जी। एक तरह का सवाल तो ये हो गया जो नॉर्मली नहीं होता। सवाल किस तरह का होता है वो बनाते हैं हम। तीनों का डिटर्मिनेंट फॉर्मूला है। हाँ, देखिए कुछ ऐसा वेक्टर दे रखा है मुझे, ए इज इक्वल टू 2i प्लस 3j माइनस के, बी इज इक्वल टू एक्स आई प्लस 5j प्लस के, एंड सी इज इक्वल टू 3i प्लस 2j प्लस 3k, ऐसा रखा है। इफ ए बी सी आर कोप्लेनर तो फाइंड एक्स, ऐसा पूछा जाता है भाई।
अच्छा, पहले तुम क्रॉस कर रहे हो पहले। अच्छा। अच्छा, -11 और ऑप्शन बताओ। 50/11 पॉजिटिव। अच्छा, चलिए और बताइए। 50/11 ऐसा, ये चेक करो भाई। 50/11 सबका सेम आ रहा तो मान लेता हूँ भाई कि सही होगा। मैंने तुम्हारा है। दिखाओ भाई। ये पता नहीं कहाँ करे बड़ा है। एक तो 2 3 -1 5 1 और 3 2 3। ठीक है, दो पकड़ा पहले तुमने, ये मरा 15 - 2, 15 - 2 13, और फिर -3 ये गया 3x - 3, और फिर -1 ये गया, तो ये हो गया 2x - 15, 2x - 15, तो कितना हो गया 26। ये हो गया 9x, और ये हो गया +9, और ये हो गया -2x + 15, तो 26 सही लग रहा है यार तुमसे। 9 ये कितना होता है 35, 35 और 15 50। अरे तो पिटेगा तुम्हें हाथ से तो। देखो आखिरी लाइन देखो तेरी। हाँ, 50 हो गया। ठीक है, ओके, कैसा प्लस का माइनस का? प्लस का। ठीक है, फिर ये x कितने का है? कुछ भी लिखे पड़ा। चलिए ठीक है भाई लोग, यहाँ तक समझ गए। तो देखिए क्रॉस प्रोडक्ट के क्या क्या काम होते हैं। किन्हीं दो वेक्टर के परपेंडिकुलर एक नया वेक्टर बताना कि कितना होता है ऐसा। एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम या एरिया ऑफ द ट्राइंगल निकालना। ठीक है जी। कोप्लेनर बताना। फाइन। या चलिए अब आगे चलते हैं। A.B क्रॉस C का क्या मतलब होता है? B क्रॉस C का क्या मतलब है कि ये है B और ये है C, इनके बीच का एंगल को थीटा बीटा है, तो B क्रॉस C का क्या मतलब होता है? ये ऐसा मतलब होता है कि ये इस पैरेललोग्राम का एरिया है ये। ठीक है। ए का डॉट करने का क्या मतलब होता है? बोलो। ए का डॉट, अगर ए इन्हीं के प्लेन में लाई कर रहा हो कि ए भी यहीं से पास हो रहा है ऐसे करके, तो फिर कोप्लेनर है, A.B क्रॉस C 0 हो जाएगा। लेकिन अगर ये कोप्लेनर नहीं है तो फिर क्या मतलब है इसका? बोले। अगर ये है ऐसा, ए जो है वो कोप्लेनर नहीं है, ए यहाँ है, ऐसे है ए, तो बताइए इन तीनों से मिलकर क्या बन सकता है? देखो ऐसे। तो थोड़ा दूर हो गए है ना, क्या बन गए? टिल्टेड क्यूब। क्यूब की क्या खास बात होती है?
सब साइड इक्वल होती हैं। क्या इसमें मैंने ऐसा बोला है कि ए बी सी इक्वल है मैग्नीट्यूड में? नहीं। तो क्या कहते हैं इसको? क्यूब तो नहीं कहते, क्यूबॉइड तो बोलो कम से कम, है ना। क्यूबॉइड में भी सबके एंगल 90 होते हैं, ठीक है ना, और उनमें सारी साइड भी इक्वल हो जाए तो क्यूब होता है। तो इसको क्या कहते हैं? ठीक है भाई। तो अब तुम तीन इसका और इसका मल्टीप्लाई करते हो, जब बी क्रॉस सी में इसका और इसका मल्टीप्लाई करते हो तो क्या बनता है? एरिया। मीटर इंटू मीटर एरिया। लेकिन जब आप ये कर रहे हो तो आप क्या कर रहे हो? मीटर इंटू मीटर इंटू मीटर। तो कितना? मीटर क्यूब क्या मिलता होगा? तो वॉल्यूम। फिर जो ए डॉट बी क्रॉस सी है, ये क्या चीज़ है? वॉल्यूम ऑफ, वॉल्यूम ऑफ पैरेलल है ए डॉट बी क्रॉस सी। ठीक है जी। तो कैसे हुआ? बी ऐसे है, सी ऐसे है, और ए कहीं है सपोज ऐसे, इस तरह से करके बी सी ए। तो इन सब से कुछ कुछ यहाँ स्ट्रक्चर बनाऊंगा ऐसे, इसके पैरेलल यहाँ से खींच दूंगा एक, इसके पैरेलल यहाँ से बना दूँ, इसके पैरेलल यहाँ से बना दूँ, नीचे इसको ऐसा बनेगा, पैरेललोग्राम सा बनेगा। फिर ऊपर यहाँ पे बना दिया छत पे एक पैरेललोग्राम, फिर ये साइड मिला दिया ऐसे करके, तो एक पैरेललोपाइप बना है ऐसा। ठीक बात है क्या? अरे सही है। तो ये बन गया एक पैरेलल पाइप। अगर ये दोनों 90 पे होते, बी और सी 90 पे होते, और ये भी 90 पे होता, तब बनता क्यूबॉइड। तब बनता क्यूबॉइड। और क्योंकि इनकी लेंथ भी अगर इक्वल हो जाए तो बनेगा क्यूब। तो कोई मुझको तीन वेक्टर दे और मुझको कहे कि इन तीनों से बनने वाले क्यूब का या क्यूबॉइड का या पैरेललोपाइप का वॉल्यूम बता दो, तो वो क्या होता है? ए डॉट बी क्रॉस सी। ठीक है जी। अब बताइए कि जो वॉल्यूम आएगा ये स्केलर है वेक्टर है? स्केलर है। कैसे पता? डॉट से आ रहा है, क्योंकि भाई तुमने क्रॉस किया तो ये क्या चीज़ है? वेक्टर। और ये भी है वेक्टर। वेक्टर वेक्टर का क्या किया? डॉट। तो डॉट किया तो क्या आएगा? स्केलर। तो वॉल्यूम इज अ स्केलर क्वांटिटी, बट एरिया इज वेक्टर। तीसरी चीज़ क्या थी क्रॉस प्रोडक्ट की? दूसरी क्या थी? मैं तो वही नहीं पता। हाँ। हाँ। और दो वेक्टर के परपेंडिकुलर वेक्टर निकालना। क्या हो जाए? दो वेक्टर का ट्रिपल कैसे हो जाएगा? हाँ हाँ हाँ, सोचो क्या होगा। सोचो, बहुत आसान काम है, सिर्फ डायरेक्शन सोचो। देखिए, ये लिखा है ए डॉट बी क्रॉस ए, ये क्या होगा? इज इक्वल टू पूछा है मुझको। एक एक चीज़ ध्यान से सोचो। बी क्रॉस ए किधर जाएगा? फिर उसका डॉट कर रहे हो, क्या आएगा? सोचो। हाँ ठीक बात है। करेक्ट। बी क्रॉस ए इज परपेंडिकुलर टू ए एंड बी, है ना। क्रॉस प्रोडक्ट तो दोनों के परपेंडिकुलर होता ही है। तो तुम अपने मुंह से खुद ही कह रहे हो कि ए के परपेंडिकुलर है बेटे तू, जो ब्रैकेट में लिखा है वो ए के परपेंडिकुलर है, तो डॉट कितना होगा उसका? जीरो। ठीक है। इसको कहते हैं स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट, ए डॉट बी क्रॉस सी को, ये वाला। ये है स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। ठीक है। एक होता है वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट, ए क्रॉस बी क्रॉस सी, ऐसा। वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट कभी पूछा नहीं गया है। ठीक है।
और मुझे याद भी नहीं आ रहा कि क्या होता है। ए डॉट सी इंटू बी माइनस ए डॉट बी और इंटू सी, ऐसा। ये डॉट है भाई, ये ठीक है, बस फॉर्मूला याद रख लेना, कभी पूछा नहीं गया है। पॉइंट 3 वेक्टर का अगर करने को बोला किसी ने तो कर तो दोगे, बी और सी का क्रॉस करोगे, जो कुछ आएगा उसमें ए का क्रॉस कर दोगे, ऐसे करके आ जाएगा। ठीक है जी। बट कहाँ लगा है? ओपन करके फॉर्मूला ऐसा आता है ना। माइनस ही क्यों पूछ रहा है, फिर पूछ डॉट क्यों लगाया, ये भी पूछ। सॉल्व करूंगा तो फॉर्मूला ऐसा आता है, ठीक है ना। मेरी बिल्कुल गलती नहीं है उसमें कोई, मैंने नहीं किया ये काम। ठीक है भाई, क्रॉस समझ गए। तो एडिशन कर लिया तुम लोगों ने, दो तरह से एडिशन किया, मैग्नीट्यूड एंगल से और यूनिट वेक्टर से। सब्ट्रैक्शन भी दो तरीके से किया ऐसे, है ना। उनके कुछ कुछ फॉर्मूले निकल के आए थे, कुछ कुछ स्पेशल केसेस थे, 2r cos थीटा बाई 2, 2r sin थीटा बाई 2, ऐसे ऐसे कुछ कुछ चीज़ें निकल के आई थी। ठीक बात है, वो सारी प्रॉपर्टी जो है वो एकदम दिमाग में फिट होनी चाहिए हमको। ठीक है जी। फिर तुमने किया डॉट, डॉट करना सीख लिया कैसे होता है, प्लस उसका फिजिकल सिग्निफिकेंस क्या होता है, कहाँ पे काम आता है वो, प्रोजेक्शन या कंपोनेंट एक वेक्टर का दूसरे पे, ये लेने के काम आता है वो। ठीक है, कैसे करते हैं, आई आई वालों को मल्टीप्लाई, जे जे को और के को, बाकी कैंसिल हो जाएंगे। और ऐसे फिर क्रॉस और उसकी प्रॉपर्टीज चली, फिर आगे उसका फिजिकल सिग्निफिकेंस कि एरिया ऑफ पैरेललोग्राम देता है वो। उसके बाद फिर स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट वो देता है वॉल्यूम ऑफ द पैरेललोपाइड मेड बाय ए बी एंड सी, तो होता है ए डॉट बी क्रॉस सी। फिर वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट और इसका फॉर्मूला, इतना काम हुआ ये सब हुआ मल्टीप्लिकेशन। ठीक है जी। अब सबसे भारी काम है डिवीजन ऑफ वेक्टर्स। डिवीजन ऑफ वेक्टर्स, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन। ठीक है जी। कहाँ पे, ये वाला, ये वाला, यहाँ पे ये वाली चीज़ बता, स्केलर के वेक्टर है तो उसका सी के साथ क्रॉस कैसे कर दूं मैं। ठीक है, ठीक है भाई, ये है डिवीजन। दो वेक्टर का डिवीजन नहीं होता। ठीक है, तो डिवीजन ऑफ टू वेक्टर्स इज नॉट डिफाइंड, क्या आप ऐसे लिख रहे हो किसी वेक्टर को, है ना। ये मान लो नॉर्थ में था, ये ईस्ट में था, तो अब नॉर्थ अपॉन ईस्ट को क्या लिखोगे, बकवास बात है बिल्कुल। ठीक है जी। तो इसलिए डिवीजन पॉसिबल नहीं है। मैग्नीट्यूड के डिवीजन हो सकते हैं, डायरेक्शन के डिवीजन कैसे होंगे। तो एक चीज़ देखो, ये चीज़ क्या है बताइए, यूनिट वेक्टर, ये है यूनिट वेक्टर, वेक्टर है। ठीक है जी। ये जो है और ये नीचे जो ये मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड मतलब नंबर, नो डायरेक्शन। इसको इधर कर दूं और इसको इधर कर दूं तो ए इज इक्वल टू अपॉन ए, बताइए ऐसा लिख दूंगा क्या, अरे ऐसा अलाउड है लिखना। भाई ये दोनों वेक्टर हैं और तुम कह रहे हो कि वेक्टर ए अपॉन वेक्टर बी पॉसिबल नहीं होता, तो लिख लोगे ऐसा। यूं भाई कट रही होती तो फिर नॉर्थ और अपॉन ईस्ट भी कुछ ना कुछ आ ही रहा होता, है ना। नॉर्थ अपॉन ईस्ट इज इक्वल टू क्या, टुवर्ड शिव चौक, ऐसा आ रहा होता। नॉर्थ ईस्ट इनवर्स, ईस्ट इनवर्स वेस्ट, ऐसा आ रहा होता, बताइए। तो ये कुछ नहीं, तो ये वाली जो चीज़, ये ठीक है चीज़ लिखना, ये ठीक नहीं है, गलत बात है ये। अरे ठीक है, समझ गए, ऐसे नहीं लिखने का, पाप है ये। दो वेक्टर का डिवीजन पॉसिबल नहीं है, तो ये ठीक नहीं है। अब मैथ वाले तो कह देंगे कि इसे इधर तो करा है, क्या दिक्कत हो गई तो। ठीक है भाई, पॉसिबल नहीं है ऐसा लिखना है, नहीं लिखेंगे।
चलो थोड़ा सवाल करके देखेंगे अब। क्वेश्चन नंबर 14, पेज 66। पेज 66, क्वेश्चन नंबर 14। ये DP5 कर ली तुमने? कर लिए? आगे चलते हैं ना फिर तो थोड़ा। चलो तो आसानी सवाल कर लोगे नहीं तो तुम। इजी से लग रहे हैं सब। एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और ये कुछ जेड एक्सिस है, ठीक है। यहाँ पे एक पॉइंट है ए, एक यहाँ पे है बी और एक है सी, ठीक है जी। इसका पोजीशन वेक्टर दे रखा है मुझको कि इसका वेक्टर है, ये है वेक्टर ए, ठीक है। फिर ए बी सी क्यों लिख रहा हूँ मैंने ऐसा। फिर ये वाला है वेक्टर बी, पोजीशन वेक्टर है ये, और ये है वेक्टर सी, ऐसा, ठीक है। इन तीनों को मिला के एक ट्रायंगल बनेगा, ऐसा, ठीक है। गेम समझ गए हो कैसे? कि ये है मान लो ओरिजिन, ये जगह, और ऐसे हैं तीन, ए बी सी, और यहाँ जब मिलाऊंगा ये ऐसे ऐसे ऐसे, एक ट्रायंगल बनेगा। इसका एरिया निकालना है, एरिया ऑफ द ट्रायंगल मेड बाय द थ्री पॉइंट्स, ठीक है क्या। पी क्यू आर लिख लो, चलो इन्हें पी क्यू आर, ठीक है। एरिया ऑफ ट्रायंगल मेड बाय पी क्यू एंड आर, ऐसा। पोजीशन वेक्टर ऑफ पी क्यू एंड आर आर ए बी सी रेस्पेक्टिवली। पी डॉट वी कहाँ है? पी कॉमा क्यू कॉमा आर, अच्छा पी वी, पोजीशन वेक्टर, पोजीशन वेक्टर ऑफ पी क्यू आर इज ए बी सी,
सवाल समझ गए हो? ठीक है, फाइन। अब पूछा क्या गया है? एरिया। एरिया कैसे निकलता है? हाफ ऑफ क्या? एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम मेड बाय व्हाट? कोई उसके दो साइड चाहिए ट्रायंगल की। हाँ, तो कोई दो चाहिए, मुझको नहीं पता कौन सी वाली दो। देखना, अगर मैं ये कर लूँ कि ये मिल जाए मुझे, अगर किसी तरह ये मिल जाए और एक मुझे ये मिल जाए, ऐसा, तो क्या ऐसे करके एक पैरेललोग्राम बनेगा? ऐसा, उसका आधा चाहिए मुझको। सही है क्या? तो मान लीजिए कि ये कोई वेक्टर बना ये वाला R1 और ये एक वेक्टर बना R2, ऐसा। तो मुझको जो एरिया चाहिए वो कौन सा चाहिए? हाफ ऑफ R1 क्रॉस R2। ये तो चाहिए मुझको। R1 कितना है बताओ? बताइए, R1 कितना है? B माइनस ए है क्या? बोलो, क्या है? B माइनस ए या A माइनस बी? फाइनल माइनस इनिशियल होता है, तो A माइनस बी या बी माइनस ए। ठीक है, क्रॉस करना है मुझे इसका, किसके साथ? R2 के साथ। R2 कौन है? C माइनस ए, तो मैंने लिख दिया C माइनस ए, ऐसा। डन हो गया? चलेगा, अब करते हैं इसे सॉल्व। इससे देखो, यहाँ मल्टीप्लाई क्या होगा? B क्रॉस C माइनस B क्रॉस A, फिर ये वाला माइनस A क्रॉस C प्लस A क्रॉस A, ऐसा हो गया। A क्रॉस A क्या होता है? 1/2 B क्रॉस C, B क्रॉस C, ऐसा, माइनस ये वाली चीज़ को क्या मैं ऐसे लिख पाऊंगा? देखना, इस वाली चीज़ को मैं ऐसे लिख पाऊंगा, और इस वाली चीज़ को क्या मैं ऐसे लिख पाऊंगा? ऐसा, ऐसे लिख के मुझे क्या मिल रहा है? ए क्रॉस बी प्लस बी क्रॉस सी प्लस सी क्रॉस ए। तो एक पैटर्न सा बन रहा है, ए के बाद बी, बी के बाद सी के बाद ए बी सी ए बी सी ए बी सी, ऐसा। तो 1/2 ऑफ ए क्रॉस बी और प्लस बी क्रॉस सी प्लस सी क्रॉस ए, ये हो गया आंसर। ठीक है भाई, ऐसा। तो देखो, जो इसमें हिंट है, कुछ क्या हिंट है इसमें? एरिया। एरिया क्या चीज़ से आता है? क्रॉस से आता है। किसके क्रॉस से? किसका एरिया निकालना है? उसकी जो दो साइड बन रही होंगी क्रॉस कर दो, है ना। ट्राइंगल का पूछा है तो हाफ कर दो, ऐसा कर दिया। वो दो साइड R1 R2 मान ली मैंने, वो मुझे निकालनी पड़ी इन टर्म्स ऑफ एबीसी, तो मैंने वो निकाल दी इन टर्म्स ऑफ एबीसी। ए और सी वाले पैरेललोग्राम का एरिया निकाल लो। ए और सी वाला पैरेललोग्राम, यानी कि ये वाली जो दो साइड जा रही है ऐसा, और फिर ऐसे और ऐसे जाएगा, ऐसे। लेकिन हमें एरिया पूछा कौन सा है? ये तो तीनों पोजीशन वेक्टर हैं ए बी सी, तो ठीक है ना। हमको कौन सा पूछा है? इस पे मत समझ, यहाँ समझ देख, ये कौन है? ए बी सी। तो कह रहा भाई कि इन दोनों से जो पैरेललोग्राम बनेगा ये वाला, इसका एरिया का आधा कर दो। मेरे से ये थोड़ी पूछा है, मेरे को क्या पूछा है? यहाँ से जो ट्रायंगल बनेगा इन तीनों को मिला करके, उसका एरिया पूछा है मुझको। तो यहाँ पे जो ट्रायंगल बना है उसका एरिया क्या होगा? हाफ ऑफ जो उससे दो साइड जा रही है, एक ये और एक ये। ठीक है, तुमको ये वाली पसंद नहीं है, तुम कहो नहीं मैं तो ये वाली करूंगा, दिस एंड दिस, ये करूंगा, ये ले लो, तब भी सेम आंसर आएगा। ठीक है क्या? चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट एक लिखिए, लामीस थ्योरम।
ये एक चीज़ है, कहीं कहीं पे काम आती है। व्हेन ए पार्टिकल इज इन इक्विलिब्रियम का क्या मतलब होता है? नेट फोर्स इज इक्वल टू जीरो, ठीक है ना। अंडर द एक्शन ऑफ द थ्री फोर्सेज, जब एक पार्टिकल के ऊपर तीन फोर्स लग रहे हो, ये पार्टिकल है, इस पे तीन फोर्स लग रहे हैं, ए बी एंड सी, ऐसा तीन फोर्स लग रहे हैं, उसके बाद भी जो पार्टिकल है वो इक्विलिब्रियम में, इक्विलिब्रियम का मतलब नेट समेशन ऑफ ऑल द फोर्सेज इक्वल टू जीरो। तीन फोर्स लग रहे हैं और वो किस तरह से हैं कि उन सब का समेशन इज इक्वल टू क्या है? जीरो है, ठीक है ना। तो ए अपॉन साइन अल्फा, बी अपॉन साइन बीटा, सी अपॉन साइन गामा कांस्टेंट होता है। अल्फा कौन होता है? ए के पीछे जो एंगल है वाला वो होता है अल्फा, बी के पीछे जो एंगल है वो होता है बीटा, और सी के पीछे जो एंगल है ये होता है गामा। ऐसा ये एक थ्योरम है। ए के पीछे का एंगल अल्फा तो ए अपॉन साइन अल्फा, बी के पीछे का एंगल बीटा तो बी अपॉन साइन बीटा, और सी के पीछे का एंगल गामा तो सी अपॉन साइन गामा इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। ठीक है, ठीक है भाई, ये तो पूरा स्टेटमेंट हुआ। क्या आप समझ पाए हो कैसे हो रहा है ये? ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू जीरो है, ठीक है ना। इसका मतलब तीन वेक्टर का सम जीरो है। तीन वेक्टर का सम जीरो कैसे हो रहा होगा? ए तो हुआ इधर की तरफ ऐसे, फिर बी किधर हुआ ऐसे, तो बी हुआ इधर की तरफ ऐसे, और सी कैसे ऐसे करके। तो क्या ये वापस अगर वहीं मिल जाए जाके ए की टेल पे, तभी तो समेशन जीरो होगा। बोलो भाई। तो ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू जीरो होने का मतलब है कि एक ट्राइंगल बन रहा है, तभी तीनों का सम जीरो हो सकता है ना। और फोर्स तो वेक्टर क्वांटिटी है, मतलब वेक्टर का सम जीरो हो रहा है तीन का, तो एक ट्राइंगल बन रहा होगा कंप्लीट। ठीक है जी। अब बताइए, ये ए है, इसके सामने जो एंगल है ये वाला कितना होगा? ए के सामने का एंगल क्या होगा? बोलो। ये देखो, एक लाइन को थोड़ा सा आगे खींच दूं ऐसे करके, ऐसे खींच दूं, देखना बी और सी के बीच का एंगल क्या है? अल्फा। ठीक है, यहाँ कैसे बना, देखो बी ऐसे खींचा मैंने, उसे डॉटेड आगे खींच दिया, डॉटेड लाइन के साथ जो सी एंगल बनाता है वो अल्फा है क्या? तो ये कौन है फिर? पाई माइनस अल्फा। तो बी के सामने का एंगल ये वाला, ये क्या है? पाई माइनस बीटा। अरे ठीक है, बी के सामने यानी कि ए और सी के बीच का एंगल, तो ए और सी के बीच का एंगल देखो, ए और सी या सी और ए के बीच का एंगल, ये वाला जो एंगल है ये है बीटा, सही। तो ये वाला कितना हुआ? पाई माइनस बीटा। इसी तरह ये वाला कितना हुआ? पाई माइनस गामा। ऐसा ये वाली जो प्रॉपर्टी है, ये तुमने ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ी है, क्या कहते हैं इसको? साइन रूल तो है ये, कि एक एंगल और उसके ट्रायंगल में एक साइड और उसके सामने का एंगल का साइन कांस्टेंट होता है सब जगह पे, ठीक है ना। तो कौन? ए अपॉन साइन पाई माइनस अल्फा इज इक्वल टू बी अपॉन साइन पाई माइनस बीटा इज इक्वल टू सी अपॉन साइन पाई माइनस गामा इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट होता है, साइन रूल है ये, ठीक है क्या। साइन पाई माइनस अल्फा कितना होता है? साइन अल्फा। साइन पाई माइनस बीटा साइन बीटा, एंड साइन पाई माइनस गामा साइन गामा। तो यहाँ पे पाई माइनस अल्फा पाई माइनस बीटा पाई माइनस गामा नहीं लिखे हैं, सॉल्व करके लिखे हैं। सही है क्या? बोलो। तो सिंपली साइन रूल पढ़ रहे हो, उसी को लामीज थ्योरम कहते हैं अगर फोर्स आ जाए वेक्टर की जगह पे। ये तो किन्हीं भी वेक्टर के लिए ट्रू है, ठीक है ना, लेकिन अगर फोर्स वेक्टर हो तो लामीज थ्योरम कह देते हैं उसको फिर। अच्छा, पीछे वाला सवाल चल रहा है अभी तक? ओके, चलिए इट्स ओके। तो भाई लोग इस प्रकार से वेक्टर हुआ पूरा, ठीक है। अब तुम लोगों को क्या करना है, एक तो मैंने शीट भेजी है शायद, कोई भेजी है, वो आसान लेवल है, मतलब वो है ना, वो तुम छोटी छोटी जगह पर अटक रहे थे इसलिए मुझे वो भेजनी पड़ी। बाकी मॉड्यूल में जितने सवाल दे रखे हैं दे आर मोर देन सफिशिएंट, ठीक है। 200 सवाल होंगे, ठीक है ना। तो वेक्टर जैसे छोटे टॉपिक पे 200 सवाल करना, 250 करना काफ़ी है,
तो जितना इसका लेवल है उससे थोड़ा ऊपर का ट्राई करेंगे। तो कल थोड़े से और टफ क्वेश्चन करने की कोशिश करेंगे वेक्टर में, ये करके आना लेकिन, है ना? तुम्हें डायरेक्शन समझ में आती हो, क्रॉस की डायरेक्शन किधर होती है, इनका डॉट कर रहा हूँ तो उसका क्या मतलब है, तुमको ये दिखाई देना चाहिए। सिर्फ ऐसा नहीं कि पेपर पे बना लो, दिखना चाहिए, है ना, कि ए डॉट बी क्रॉस ए जीरो क्यों है। तुमको अगर ये दिखने लगेगा तो फिर आसान रहेगा अपने लिए काम करना। ठीक है, एरिया का क्या मतलब है, प्रोजेक्शंस का क्या मतलब है, ठीक है जी, एडिशन सब्ट्रैक्शन कैसे करते हैं। तो ये सारे सवाल एक बार, मैक्सिमम सवाल अपने मॉड्यूल के करके आओ, जो उसके डाउट होंगे वो डिस्कस होंगे, प्लस कुछ एक्स्ट्रा सवाल होंगे। कल फ्राइडे है ना, ठीक है। फिर सैटरडे संडे ऑफ, एंड देन मंडे विल हैव टेस्ट ऑफ वेक्टर प्लस यूनिट एंड डायमेंशंस। यूनिट एंड डायमेंशन में स्क्रू गॉज और वर्नियर कैलिपर विल बी मेजर पोर्शन, ठीक है। उसके अलावा जो भी कुछ है बाकी वो वेक्टर्स का पोर्शन है, ठीक है। चलिए।